स्वागत है आपका 10 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बात बैटल ऑफ बंगाल की, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूदने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आज आमने सामने होंगे। दरअसल आज एक तरफ जहां कोलकाता में विशाल रैली पीएम करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में महंगाई के खिलाफ पद यात्रा करेंगी। बंगाल की जनता आज दोनों पार्टियों का दमखम देखेगी। आज सुपर रविवार है, सियासत का सुपर संडे इसे आप कह सकते हैं। कोलकाता में ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी और ये दस्तक, ये धमक दूर तक जाए, इसकी पूरी तैयारी है बीजेपी की तरफ से। उधर ममता बनर्जी भी बीजेपी को घेरने की तैयारी उत्तर बंगाल में कर रही है। सिलीगुड़ी में पदयात्रा करेंगी और ये पदयात्रा दार्जिलिंग मोड़ से होकर के आगे तक चलेगी, जो कि 4 किलोमीटर की होगी। यहां पे महिला एमपी जो हैं वो भी शामिल होंगी। ममता बनर्जी के साथ महंगाई के मुद्दे पर चोट होगी केंद्र सरकार पर और निशाने पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बंगाल के चुनावी संग्राम में आज प्रधानमंत्री की रैलियों का आगाज होने जा रहा है। कुल मिलाकर के 20 रैलियां, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद पीएम आज पहली बार बंगाल की धरती पर कदम रखेंगे। आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। दिग्गज अभिनेता, बड़ी खबर जो आ रही है इस रैली के पहले, दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी रैली में प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। और तैयारियां देखिए, उसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बैंड बाजा, हर किस्म का धुन सुनाई पड़ रहा है। सांस्कृतिक रूप से पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। आज की इस रैली को मेगा रैली बनाने के लिए पूरे राज्य में बीजेपी ने जो परिवर्तन यात्राओं का एक शोर चलाया था, आज उसके भी समापन का वक्त है। इसी कार्यक्रम के माध्यम से यह समापन होगा। इस समापन समारोह में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंच रहे हैं और ऐसे में तैयारियां भव्य है। ब्रिगेड परेड मैदान में होने वाली इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बीजेपी का दावा है राज्य के कोने कोने से लाखों लोग इस रैली में शामिल होंगे। सुबह से ही आपको बता दें, रैली स्थल पर बीजेपी समर्थकों का आना भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कोलकाता की सड़कों को बीजेपी के झंडों, बैनर्स से पाट दिया गया है। ये 6 तस्वीरें, 4 लेयर की सिक्योरिटी, बेहद मजबूत सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है ताकि परिंदा पर ना मार सके। मेगा रैली है, ब्रिगेड मैदान तैयार है इसके लिए। मिथुन चक्रवर्ती मंच पर मौजूद रहेंगे, ये बड़ी खबर सामने आई है। और आज परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। 1500 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी इस रैली की होगी। वहीं ब्रिगेड परेड मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो चुका है सुबह से। ब्रिगेड मैदान मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्रिगेड मैदान से हमारे संवाददाता मनोज पांडे की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्रिगेड परेड मैदान में दिखाना चाहेंगे कि जो मोदी जी की सभा होनी है उसको लेकर कितना उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। लोग दूर दूर से पहुंच चुके हैं। चारों तरफ देखे जो यहाँ पे लोगों का ही हुजूम जुटना शुरू हो चुका है। देखिए, लोग ढोल लगाने के साथ साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। और हम दिखाएंगे सामने जिस तरह से देखे मोदी जी जहां से भाषण देंगे, ये मंच पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और ये जिस तरह से देखे कि विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी पार्टी की तरफ से एक ऐतिहासिक सभा बनाने की पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आज कई ऐसे सेलिब्रिटियों का यहाँ पे होगा। और जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि टीएमसी पार्टी में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी आकर्षण का केंद्र मिथुन चक्रवर्ती रहेंगे। वहीं पे अक्षय कुमार भी इस मंच से मोदी जी के साथ लोगों को अपने भाषण देंगे। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ब्रिगेड परेड मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है और जो भी पार्टी यहाँ पे अपनी वर्चस्व और ताकत इसी मैदान से दिखाती है। तो कह सकते हैं जब सीपीएम यहाँ पे वामफ्रंट शासक में थी तो पूरी ताकत दिखाती थी। टीएमसी पार्टी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहीं पे सभा करती हैं। और अब बीजेपी पार्टी के तरफ से विधानसभा चुनाव के पहले मोदी जी की सभा होनी है। कैमरामैन विप्लव मंडल के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। हम इस समय मौजूद है ब्रिगेड परेड मैदान में। कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में आज का सबसे बड़ा दंगल होने वाला है और इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पे पश्चिम बंगाल के जनता को संबोधित करेंगे। तो कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी आज के सभा को ऐतिहासिक सभा बनाने के लिए करीबन 12 से 15 लाख लोगों को एकत्रित करने की पूरी तरह से तैयारियों में बीजेपी के जुट चुके हैं। और देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है और जिस तरह से लोग यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनका लगातार यहाँ पे देखिए लोग उत्साहित है, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं कि और ये सरकार इसकी जरूरत नहीं है। दिखाना चाहेंगे देखिए बीजेपी जो कार्यकर्ता चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं।
देखिए जिस तरह से है, क्या कहेंगे दादा? जय श्री राम के नारे हैं और लगातार आज प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ से सभा होनी है। किस तरह से उत्साह दिख रहा है? क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री जो यहाँ पे लोगों को संबोधित करेंगे? और किस तरह से देखिए लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे कहीं ना कहीं निशाना साधते हैं, तो आज की सभा से कितनी उम्मीद रखते हैं आप लोग? देखिए पश्चिम बंगाल में जो कुशासन चल रहा है, ये पूरा पश्चिम बंगाल में डिवाइडेशन का पॉलिटिक्स चल रहा है, जो ममता बनर्जी स्टार्ट किया था वो खत्म होने वाला है, ठीक है। और ये जो आज सभा है, ये सूचना है जे 2 मास बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ रहा है, पहला बात। और दूसरा बात, कुछ दिन पहले जब सीट घोषणा हुआ था, ममता बनर्जी जहाँ पे एमएलए था, जहाँ पे चुनाव लड़ा और जीता, उस जगह से वो खुद ही उस जगह छोड़ दिया और नंदीग्राम में चला गया। तो पहले से ही वो हार गया और नंदीग्राम में हारने वाला है। लोगों में किस तरह का उत्साह है और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। करे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा से खड़ी थी, अब नंदीग्राम से खड़ी है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। हम दिखाना चाहेंगे प्रधानमंत्री जो हमला बोलने वाले हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे। प्रधानमंत्री जी पूरा पूरी रेडी है बंगाल के परिवर्तन के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि सोनार बांग्ला करे, क्योंकि हर देश में, देश की हर स्टेट में अभी बीजेपी की सरकार है। हम चाहते हैं कि बंगाल में भी बीजेपी की सरकार आए, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी। चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और हर कोई चाह रहा है, इन लोग कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बने। कैमरामैन विप्लव मंडल के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान है। देखिए मोदी के सभा में जो समर्थक है, कह सकते हैं ना, पश्चिम बंगाल में जो कल्चर है, जो संस्था है, जो लोग आते हैं, नृत्य गाना होता है, जाहिर सी बात है मोदी के सभा में ये लोग भी पहुंचे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता है। पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि जहां पे कोई शुभ काम होता है, मिছিল हो, रैली हो, वहां पे नृत्य और गाना होता है। देखिए जिस तरह से यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के समर्थक है, ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए लोग नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। काका कोथा থেকে এসেছেন আপনারা? উত্তর দিনাজপুর, গল্পপুর থানা, উত্তর দিনাজপুর। कोथा থেকে এসেছেন? उत्तर दिनाजपुर, गौलपुर थाना। उत्तर दिनाजपुर से आए हुए हैं। कैसा नाच कर रहे हैं? किसको? प्रधानमंत्री को सभा में आए हैं सुनने के लिए? आज आया था, कल सुबह आया था। देखिए उत्तर दिनाजपुर से आए हुए हैं और प्रधानमंत्री के सभा में, और किस तरह से उत्साह आपको दिखाएंगे। चारों तरफ दिखा रहे हमारे इधर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, पूरा झंडा है, लोगों में एक तरह का उत्साह दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के सभा के लिए लोग यहाँ दूर दूर से पहुंचे हैं और उनके सभा में देखे जिस तरह से कोलकाता में पारा चढ़ चुका है, चुनावी पारा चढ़ चुका है, चुनावी सरगर्मियां तेज पे है और सूर्य की धूप है। देखिए यहाँ पे किस तरह से टोपी बेचा जा रहा है, तो टोपी बेचने वाले हैं लगातार यहाँ पे टोपी बेच रहे हैं। क्या किस तरह का है आज? एक तो राजनीतिक पारा चढ़ चुका है, राजनीतिक गर्मियां तो है, लेकिन ऊपर से सूर्य की गर्मी है। किस तरह का टोपी बिक रहा है आपका? 50-70 रुपया। 50-70। कितना बेच चुके हैं अभी? ज्यादा बिक्री है। कितना बेचे हैं? ये 40-50। 50। रोज से ज्यादा बिका है अभी तक? है रोज से। देखिए अभी 50 से 60 टोपी ये बेच चुके हैं, कह रहे हैं कि रोज से ज्यादा बिक्री हुई है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है, चारों तरफ राजनीतिक सरगर्मियां हैं, तो वही लोग धूप से बचने के लिए ये टोपी लगा रहे हैं। कैमरामैन विप्लव मंडल के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। और इस महारैली की महा कवरेज आज दिन भर न्यूज 24 पर भी देख पाएंगे। और इसके लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। परिचय करवा दूं, गुरु प्रकाश जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, नीरज राय जी टीएमसी से, समीर आलम कांग्रेस से हमारे साथ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कोलकाता से देखिए मनोज पांडे, प्रशांत देव दिल्ली से और चंद्रशेखर तिवारी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं कोलकाता से ही। लेकिन सबसे पहले मनोज, माहौल तो पूरा आपकी रिपोर्ट्स में हमने देख लिया, लेकिन एक दावा बीजेपी की तरफ से 10 लाख भीड़ पहुंचेगी सुनने के लिए प्रधानमंत्री को, यह दावा किया गया था। क्या नजर आ रहा है, कितना ग्राउंड भरा हुआ है? जी देखिए इस समय हम मौजूद है ब्रिगेड परेड मैदान में और आपको दिखाना चाहेंगे कि लोगों में उत्साह है और मोदी जी के लिए किस तरह से लोग दूर दूर से आ रहे हैं
मंच को पूरा हम दिखाना चाहेंगे, मंच को पूरा, मंच पे यहाँ पे प्रधानमंत्री का जहाँ पे सभा होना है, उनके समर्थकों को देखिए यहाँ पे जिस तरह से बीजेपी पार्टी की तरफ से करना है, करीब यहाँ पे 12 से 15 लाखों लोगों की भीड़ होगी। जाहिर सी बात है, देखिए कम से कम ये कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान है और जाहिर सी लोग दूर दूर से पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और हमारे साथ में एक मोदी भक्त है, हम इन्हीं को दिखाएंगे कि देखिए ये मोदी के भक्त तो है। जिस तरह से लोग अलग अलग, पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि कल्चर होता है, सांस्कृतिक कल्चर होता है, लोग नृत्य गाना करते हैं और हमारे साथ में मोदी भक्त है। देखिए क्या दादा क्या लेके आप आए हैं, मोदी जी को क्या सुनाने का है? उम्मीद आज बाजा है, सुनाइए। जी देखिए, जय श्री राम और मोदी जी के समर्थक है, ये मोदी जी से मिलना चाह रहे हैं, आए हैं। और क्या क्या है आपके पास मोदी जी के लिए? स्वागतम जाना चाहिए मोदी जी को स्वागतम जना रहे हैं। और देखिए, जय श्री राम, इस माध्यम से वो ये भी कह रहे थे, यहाँ पे वो तमाम समर्थक हैं जो आज प्रधानमंत्री मोदी को सुनना चाहते हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चंद्रशेखर तिवारी भी कोलकाता में ही है, उनका रुख कर लेती हूँ एक बार। चंद्रशेखर, परेड ग्राउंड के लिए कहा जाता है कि जादेर परेड ग्राउंड तादेर पश्चिम बंगाल। तो ये जो आज शुरुआत हो रही है प्रधानमंत्री की, इलेक्शन कमीशन ने जब घोषणा की उसके बाद से पहली रैली है ये, उसके बाद से माहौल कितना बदला है? जी बिल्कुल, देखिए मैं अगर बात करूं तो मैं फिलहाल अभी एयरपोर्ट क्षेत्र में हूं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत करने के लिए तमाम पोस्टरों से पूरे एरिया को पूरे पाट दिया गया है। यह जो जोश है वो पोस्टरों में यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर जो गाड़ियां हैं यहाँ पर वो रास्ते पर स्लो बिल्कुल यहाँ पर हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरेंगे, फिर यहाँ से हेलीपैड के जरिए फिर वो ब्रिगेड ग्राउंड के लिए जाएंगे, जिसके सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं उसके लिए सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, जिसके कारण गाड़ियों के जो आवागमन है वो आपको बिल्कुल मेरे पीछे काफी धीमा दिखेगा। इस जगह पे गाड़ियां बहुत तेजी से चलती हैं। और बात रही ब्रिगेड ग्राउंड की, तो आपने बिल्कुल सही कहा, जिसका ब्रिगेड ग्राउंड होता है उसका बंगाल होता है, क्योंकि ब्रिगेड ग्राउंड से ही हमेशा बड़े बड़े जो सरकार की जो नींव जो कहते हैं रखी गई है वो इतिहास में रखी गई है। और इसी के साथ जो नरेंद्र मोदी जी का ये जो आज का रैली है वो चुनाव घोषणा होने के बाद पहला राजनीतिक ये रैली है। ये खुद में एक इतिहास रचने जा रहा है। लोग जैसे हमारे जो साथी मनोज पांडे वहां पे दिखा रहे थे, फिलहाल कितने जोश में है लोग, कितने। बिल्कुल चंद्रशेखर, माहौल बिल्कुल गर्म नजर आ रहा है यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। ऐसा लगता है कि पूरा कोलकाता तैयार है। मेरे साथ लेकिन दिल्ली से प्रशांत देव इस वक्त मौजूद है, उनका रुख करती हूँ। और हीट अप हो गया है जब से प्रशांत पहली लिस्ट क्या बाहर आई, नंदीग्राम में सीधा आमना सामना होगा शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी का। उसके बाद अब ये तैयारी है कि दूसरी तीसरी लिस्ट कब सामने आएगी, इसमें कौन से चेहरे होंगे जिस पर बीजेपी दाव खेलेगी, क्या जानकारी है इसको लेकर के, कब तक? देखिए, वो लिस्ट समय समय पे जल्दी निकलेगी, क्योंकि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरती है, ये सबको पता है, और बहुत पूरी स्ट्रेटेजी के साथ उतरती है। ये बात ज़रूर है कि प्रधानमंत्री की चुनाव की तारीख ऐलान होने के बाद ये पहली एक तरीके से चुनावी रैली है। लेकिन अगर आप देखिए तो पश्चिम बंगाल में बहुत पहले से चुनाव का माहौल बन चुका है। और बीजेपी की बात अगर करें तो बीजेपी अपने विपक्ष पर एक तरीके से लगातार बुलडोज करने की रणनीति पे काम कर रही है, और हर छोटी से छोटी बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के सामने वो पेश कर रही है, चाहे वो गरीबी का हो, भ्रष्टाचार का हो। वो मुद्दे क्या होंगे प्रशांत? मुझे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे फिर घेरते हुए वो कौन से मुद्दे जिनका जिक्र करते हैं नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी पर निशाना साधते ये देखेंगे। और पल पल की अपडेट्स, महा कवरेज इस महा रैली की लगातार न्यूज 24 पर जारी है। मेरे साथ खास मेहमान ही हैं। तो बैटल ऑफ बंगाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। आज की दो बड़ी खबर यही है, आज सियासत का सुपर संडे है। एक तरफ कोलकाता में विशाल रैली होगी प्रधानमंत्री की, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकालने वाली हैं। बंगाल की जनता आज दोनों पार्टियों का दमखम देखेंगी। दो तस्वीरें देखिए, बंगाल में आज मोदी वर्सेस ममता।
ये लड़ाई एमएम के बीच है, लेकिन कोलकाता में रैली और सिलीगुड़ी में पदयात्रा, आरोप प्रत्यारोप का दौर, जवाब एक दूसरे को दिया जाएगा इसके माध्यम से। ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। पूरा माहौल सांस्कृतिक रूप से सजा धजा नजर आ रहा है। 1500 कैमरों की निगरानी है एयरपोर्ट से लेकर के और परेड ग्राउंड तक। बीजेपी के झंडे, बैनर्स से, पोस्टर्स से पटे पड़े हैं रोड। मेरे साथ मनोज पांडे और मनु कृष्णा, मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज पांडे कोलकाता से, मनु कृष्णा सिलीगुड़ी से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं कोलकाता का मनोज पांडे का रुख कर लेती हूं। मनोज, इस एक रैली से ये समझाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण रैली मानी जा रही है, लेकिन इस एक रैली से कितनी सीटों को साधने का काम होगा? जी देखिए, कह सकते हैं कि जो ब्रिगेड परेड मैदान जिसका उसी की सरकार लगातार हम देखते आए हैं कि जब 34 साल वाम शासक में थी, लगातार उन्होंने अपनी दमकस की यहीं पे दिखाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब 2010 में 2011 में उन्होंने इसी यही ब्रिगेड परेड से अपनी पूरी सभा की शुरुआत की थी और काफी भीड़ों को जुटाई थी। और आज दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये ब्रिगेड परेड मैदान है और यहाँ पे ऐतिहासिक भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। देखिए चारों तरफ, और ये जो ब्रिगेड परेड मैदान है कोलकाता के सेंटर में आता है। करीबन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 से सीट जो 30 जो शहरी अंचल के जो सीट आते हैं इसके इर्द गिर्द आते हैं। सारे सीटों पे ये कहीं ना कहीं करता है। और दूसरा आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बंगाल में 294 सीटों का वर्चस्व इसी से देखा जाता है, क्योंकि यहीं से ब्रिगेड परेड मैदान का इतिहास रहा है कि मैदान जिसका सरकार उसी का। तो साफ तौर पर देखिए 2000 यहाँ पे जिस तरह से हम 19 की बात करें, यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी सभा हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी मैदान पे आए थे। तो आज जो सभा होने वाली है वाकई ऐतिहासिक सभा बनाने के लिए बीजेपी किसी तरह से कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कौन से बड़े चेहरों की मौजूदगी रह सकती है? मनोज, जरा जल्दी से ये भी बता दीजिए, मनु के पास जाना है। जी इसी बात पे हम आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखे अच्छा, हमारा मनु से संपर्क टूट गया। मनु कृष्णा लेकिन मेरे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त, चलिए उनका रुख कर लेते हैं। मनु, मौसम खराब दिखाई पड़ रहा है, लगता है बारिश हुई है, तो फिर पदयात्रा दीदी की कैसी होगी? ये शुभ है या अशुभ बारिश का होना? देखिए, सुबह से ही यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, सड़कें गीली हैं। इस बीच में तैयारियां जो है जोरों पे है। हम आपको यह भी दिखा दें कि जो पार्टी कार्यकर्ता है, मेरे साथ शुभम जरा दिखाए, जो पार्टी कार्यकर्ता है जगह जगह दीदी के पोस्टर्स लगा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कार्यक्रम जो है वो सुबह 11 बजे से होना था, लेकिन दीदी ने कल इसकी घोषणा की कि पद यात्रा 11 बजे नहीं होके 1 बजे होगी। इस वक्त मैं सेवक मोड़ में खड़ी हूँ और यहीं से आगे उनका काफिला बढ़ेगा। चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती है, कहीं से भी सुरक्षा में कोई सेंध ना लगे, इसकी पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन ने कर रखी है। हालांकि रविवार होने की वजह से भी थोड़ा सा आराम है, लेकिन यातायात को भी सुचारू रखना है। और दोनों ही आप कह सकते हैं एक तरह से कि पुलिस प्रशासन के ऊपर डबल जिम्मेदारी है। एक तरफ सीएम की सिक्योरिटी है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को किसी तरह का की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसका भी पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं दोबारा दिखाना चाहूंगी, आप देखिए सामने जो फोटो देख रहे हैं आप, इसमें दीदी के पोस्टर्स इत्यादि रखे गए हैं जो पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह पे चिपका रहे हैं। इनसे हम जरा सा बात कर रहे थे। अभी तक आप लोग का काम खत्म नहीं हुआ गिराने का? थोड़ा बारिश हो गया तो हाँ, रुक गया था सुबह में। अभी हम लोग 90% काम चुका है, बस स्टिकर बचा है। ये हम लोग का स्लोगन है जी, बांग्ला नीचे मेके चाहिए, ये हम लोग का स्टिकर है, ये हम लोग चिपका रहे हैं अभी। जी मनु, तो देखिए स्टिकर्स लगाए, कितने बाकी है? सारे वहाँ मनु ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन देखिए तस्वीरें, दो विपरीत धारा की पार्टियां और बिल्कुल विपरीत मौसम इस वक्त नजर आ रहा है। एक जगह धूप खिली हुई है कोलकाता में जहां प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, और दूसरी जगह बारिश हो रही है, झमाझम बरसात हुई है। उसके बाद अभी थोड़ी सी थमी है, लेकिन ये व्यवधान पैदा करेगा या दीदी की जो पदयात्रा है वो सकुशल रूप से संपन्न हो पाएगी, ये देखना होगा। मनु का रुख करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन अभी मेरे साथ क्योंकि मेहमान बने हुए हैं, सबसे पहले नीरज राय जी, ये मोदी फैक्टर की एंट्री आप इसे मान सकते हैं, और वो भी किस स्तर पर हो रही है आप खुद ही देख रहे हैं, क्योंकि पूरा माहौल तो देखने लायक है। आज ये कितनी मजबूत चुनौती बनने जा रहा है इस चुनाव के लिए, क्या लगता है आपको? साहब बहुत बड़ी चुनौती नहीं बनने जा रही,
है। जब चुनाव आते हैं तो रैलियों का दौर चलता रहता है, और जो बार बार बोला जा रहा है मोदी जी की वजह से स्थितियां बदल सकती हैं, तो पहले तो मैं कुछ स्पष्ट करना चाहूं कि जब से कांग्रेस और वामपंथ की सरकारों से लेकर अब तक हम 19 तक चले आते हैं, तो बीच में 2016 का भी एक माहौल आया था, और उसमें मैं नहीं इसको अवॉइड कर सकता कि मोदी जी के पूरे देश में लहर नहीं थी, फिर भी हम 11 से ज्यादा बेहतर परिस्थितियां बनाकर आए थे। रही बात 19 की, तो जितना तेजी से भाजपा का परसेंटेज बढ़ा था, उतने ही तेजी से सीपीएम और कांग्रेस का घटा भी था वहां पर, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और चुनाव के दौरान ये चीजें निकलकर कि देखने में भारत में पहली बार आ रहा है, देश का प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव हराने की बात करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बेशक नेता हो सकते हैं, लेकिन एक घटनामयी पद पर बैठे ठीक है, अपने पद पर वो प्रचार करें या अपने से ऊपर के पदों पर प्रचार करने जा सकते हैं तो अच्छी बात होती है, लेकिन उनको एकदम कुछ बता नहीं सकते हैं। हर प्रदेश में भी देखा जा रहा है जहां है तो मुमकिन, अच्छी बात है, नेता है आपके, मुमकिन है, लेकिन एक गरिमामयी पद पे भी बैठे हैं। 130 करोड़ भारत वर्ष के लोगों की भावनाओं का पद है वो प्रधानमंत्री पद, सिर्फ भाजपा के नेता का पद वो नहीं है। यह सब चीजें जो होता है दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हताश हो चुकी है। मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है जो हमारे दीदी के खिलाफ जाकर वहां पर चुनाव में अपनी स्थिति और परिस्थिति को लोगों को अवगत करा सके। ठीक है गुरु प्रकाश जी, एक महिला नेत्री को शिकस्त देने के लिए पूरी की पूरी ब्रिगेड को उतरना पड़ा है और ये हताशा है जो दर्शाती है। तो ये कहा जाता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती क्यों है, और बहुत सारे मेरे मीडिया के मित्र कहते हैं ये मोदी मैजिक है। हम लोग का मानना है कि मोदी मैजिक तो है, मोदी मेहनत भी है। पिछले 6 वर्षों में अगर आप देखिएगा, जनधन के वजह से 42 करोड़ लोग, जितने लोगों का बैंक अकाउंट नहीं खुला था उनका बैंक अकाउंट खुला है। 20 करोड़ लोगों को मुद्रा का सपोर्ट मिला है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ऊपर महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिला है। इन सब योजनाओं को भी देखना चाहिए। बात कुल मिला के ये है, लब्बो बात ये है कि पिछले 10 साल का कुशासन, जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है जन कल्याण, दीदी कहती है भतीजा कल्याण, उनकी पूरी की पूरी शक्ति बस इसमें लगी हुई है किस प्रकार अभिषेक को हमें उत्तराधिकारी के रूप में प्रेषित करें। हम लोगों ने देखा है पिछले 10 वर्षों में जैसे तमाम भ्रष्टाचार, आपको पश्चिम बंगाल में कोई दुकान शुरू करना है या पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई काम शुरू करना है, लगातार आपको टीएमसी के लोकल स्थानीय कार्यकर्ताओं को एक्सटॉर्शन देना पड़ता है, कट मनी देना पड़ता है। हमारे नेता वहां जाते हैं, क्या बात करते हैं, 7वां वेतन आयोग। ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं ये मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन जो कहा नीरज राय जी ने और जो नजर भी आता है कि जो देखने में नजर आता है ना गुरु प्रकाश जी, जो मेरा सवाल भी था कि एक वहां पर ऐसा लग रहा है वन मैन आर्मी की तरह लीड कर रही है ममता बनर्जी, यहां पूरी ब्रिगेड है मैदान पे। देखिए वन मैन आर्मी तो रहेंगे ही ना। अब जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र और सामूहिक नेतृत्व नाम की कोई चीज रहेगी नहीं, जो पार्टी स्थापना से अब तक एक ही राष्ट्रीय अध्यक्षा के नाम पे चल रहा हो, हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सावधान किया था कि संविधान में संस्थानों में हीरो वर्शिप नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी पार्टी है जहां कोई दूसरा नेता ही नहीं है। जो भी कोई दूसरा लोकप्रिय नेता है वो उस दल को छोड़ करके दूसरे राजनीतिक दलों में जा रहा है अवसर तलाश करने। शुद्ध रूप से भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वंशवाद को समर्थन करने वाली तृणमूल कांग्रेस हम लोग को देख रहे हैं और लगातार हम लोगों से सवाल पूछा जा रहा है। और मुझे लगता है कि आपका भी सवाल का यही अंदेशा था कि भाई आपका फेस कौन है। मैं बताना चाहता हूं आपको, न्यूज 24 के दर्शकों को, महाराष्ट्र में हम लोग गए थे, सफल हुए, कोई फेस था क्या? उत्तर प्रदेश में हम लोग गए थे, सफल हुए, कोई फेस था क्या? सामूहिक नेतृत्व, इंटरनल डेमोक्रेसी, सेलेक्टिव लीडरशिप हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं है, हमारे लिए प्रतिबद्धता है, हमारा एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। उस गवर्नेंस को लोगों ने देखा है, सराहा है। और पिछले 6 वर्षों में लगातार, अगर आप कोरोना कालांश की भी बात करें तो पूरे 1 वर्ष में इतनी कठिन परिस्थिति में जो नेतृत्व का परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, 200 से ऊपर अधिक देश है जहां भारत में बनी हुई वैक्सीन जा रही है। पूरे देश, पूरे विश्व में हमारा सम्मान बढ़ा है। हेल्थ डिप्लोमेसी हो, वैक्सीन मैत्री हो, आज भारत एक निर्णायक स्थिति में पहुंचा है, इसका श्रेय तो देना पड़ेगा। ठीक है, नीरज राय जी को जवाब जरूर मिल गया होगा कि नीरज राय जी, आपकी पार्टी में जब लोगों को खड़ा ही नहीं होने दिया जाता, वही तो कारण है कि आप अकेले पड़ गए हैं। आपको छोड़ छोड़कर लोग जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तभी तो वहां ब्रिगेड है और यहां पर अकेले ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। लेकिन समीर आलम जी का पहले रुक कर लेती हूँ, फिर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। समीर जी, कहां हैं आप? कांग्रेस नजर नहीं आ रही, ये 2 तरफा मुकाबला नजर आ रहा है, आज भी वही दिख रहा है।
नहीं, ये दो तरफा मुकाबला दिखाया जा रहा है, नजर नहीं आ रहा है। आपने ब्रिगेड में देखा होगा, एक हफ्ता पहले हम लोगों ने जंग का ऐलान कर दिया था कि किस तरह चुनावी जंग शुरू हो चुकी है और इस बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि जोत को ही इस बार सरकार में हम लाने वाले हैं। आप देख लीजिए, ये बीजेपी से मैं कह रहा हूँ, आज इतनी बड़ी रैली हो रही है, देखिए 2 बजे तक आपको पता चल जाएगा ये रैली ठीक है या फ्लॉप है, तो आपको 2 बजे तक पता चल जाएगा, हाँ ये फ्लॉप होगी। और रही बात कि जो बीजेपी बंगाल में परिवर्तन यात्रा कर रही है, किस बात की परिवर्तन चाह रही है? जो लोग शारदा नारदा के घोटाले में जिनका स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जिनका चेहरा खुलकर आया, वही लोग जिन पे केस हैं, वो सब लोग बीजेपी में परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा क्या है? बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि इन लोगों के गुनाहों को धोकर साधु बना देगी? ये तो बताइए। बंगाल की जनता जिस परिवर्तन की चाह में है, उन्होंने देख लिया है कि टीएमसी में जो लोग, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि सिंडिकेट राज है, जितने भी सिंडिकेट राज के मुखिया थे वो, हालांकि यही वो बंगाल की जनता है जो तमाम चीजों को बखूबी समझती है। वो जानती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसके मायने क्या हैं और उसे क्या करना है। मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए माफी चाहती हूँ आप सभी से। यहीं पर विराम देने के लिए गुरु प्रकाश जी आपका, नीरज राय जी आपका, समीर आलम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन महा कवरेज लगातार इस महा रैली से हमारी जुड़ी हुई है, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्रेक के बाद लौटते हैं वापस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।